हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल और सेरोटियोपेप्टाइडेज को लेकर। जानेंगे कि ये तीनों सॉल्ट क्या है, इनका क्या कंपोजिशन है, इन सारी चीज़ों को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह ड्रग्स से रिलेटेड नए नए वीडियो, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपोजिशन को, इसके क्लास को, ये सारे सॉल्ट किस क्लास से बिलोंग्स करते हैं, इसके इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को, मोड ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को। कंपोजिशन। फ्रेंड्स, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल, सेरोटियोपेप्टाइडेज, ये क्या होती है, अलग अलग क्वांटिटी में ये कंबाइन होते हैं। मैक्सिमम जो देखा गया है ज़्यादातर केसेज में, एसिक्लोफिनैक 100 mg का होता है, पैरासीटामोल 325 mg और सेरोटियोपेप्टाइडेज 10 mg में कंबाइन होते हैं। ठीक ना। एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल, सेरोटियोपेप्टाइडेज इज कम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन। ये जो तीनों अलग अलग सॉल्ट है, ठीक ना। एसिक्लोफिनैक इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो ड्रग्स है वो NSAID कैटेगरी का ड्रग्स है, जबकि पैरासीटामोल एंटीपायरोटिक है और सेरोटियोपेप्टाइडेज जो है वो एक इंजाइम है जो कि क्या करती है, ये ब्रेक डाउन करती है एबनॉर्मल प्रोटीन्स को जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, और ये प्रमोट करती है हीलिंग्स को। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट को देखें तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक में पेन होना, हार्टवर्न, डायरिया और डिजीनेस। इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एसिक्लोफिनैक। एसिक्लोफिनैक इज एन orally administered phenylacetic acid derivative with effect on a variety of inflammatory mediators through its analgesic and anti-inflammatory property। ये जो एसिक्लोफिनैक होते हैं वो ओरली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, थ्रू ओरल लिए जाते हैं, और ये जो डेरिवेटिव है वो फिनाइल एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है, और ये अलग अलग तरह के इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स पे काम करती है। और जो इसका एक्शन होता है वो है एनाल्जेसिक एक्शन, मतलब पेन को रिलीफ करना, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें पाए जाते हैं। एसिक्नो एसिक्लोफिनैक प्रोवाइड सिम्पैथोमिमेटिक रिलीफ इन अ वेराइटी ऑफ पेनफुल कंडीशन। ये अलग अलग तरह के पेनफुल कंडीशन जो होती है उससे रिलीव करती है, ड्यू टू इट्स प्रिफरेंशियल साइक्लोऑक्सीजनेज COX ब्लॉक। जो पेन का जो मेन कॉज होता है वो साइक्लोऑक्सीजनेज इंजाइम के कारण होता है, जिसे COX2 कहते हैं, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे सेरेब्रम में होता है। ये क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद ये अपना इफेक्ट को शो करता है। ठीक ना। अगर हम बात करें अदर NSAID कैटेगरी की, तो उसके कंपेयर में ये ड्रग एसिक्लोफिनैक काफ़ी सेफ है। अगर हम दूसरा सॉल्ट ले जैसे कि आइब्रूफेन, ठीक ना, तो आइब्रूफेन भी क्या है, NSAID कैटेगरी का ड्रग्स है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो एसिक्लोफिनैक के कम से ज़्यादा देखा गया। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर देता है, और इसका साइड इफेक्ट हमारे GIT पे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी ज़्यादातर देखने को मिला गया, जबकि एज कम्पेयर टू एसिक्लोफिनैक इसका साइड इफेक्ट कम है। आइब्रूफेन के कंपेयर में हमारे GIT पे हो, या प्लेटलेट्स हो, या फिर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो, इन सब पे इसका इफेक्ट कम देखा गया है। उसी तरह एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या होता है, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम इसको ओरल रूट से लेते हैं, एसिक्लोफिनैक इज रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब एज अनचेंज ड्रग। ये क्या होती है, अनचेंज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि इसका जो पिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो अप्रॉक्स होते हैं 1 घंटा 25 मिनट या फिर 3 घंटे तक इसका देखा गया है। ठीक ना। मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबोलाइट होते हैं वो हमारे लीवर में ये मेटाबोलाइट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 हाइड्रोक्सी एसिक्लोफिनैक के फॉर्म में ये क्या होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। एलिमिनेशन, मतलब ये किस तरीके से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, तो ये एलिमिनेट होते हैं, इनका जो हाफ लाइफ है वो प्लाज्मा में वो 4 आवर का है, और एलिमिनेट होते हैं एक्सक्रीट वाया यूरिन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट के फॉर्म में ये यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल।
आपने इस ड्रग का नाम काफ़ी सुना होगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। पैरासीटामोल एक्ट्स प्रीडोमिनेंटली बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक ना। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एक्ट करता है, और उस वहाँ पे क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को का जो सिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट कर देता है थ्रू अ पेरिफेरल एक्शन बाय ब्लॉकिंग अ पेन इम्पल्स जनरेशन। और ये पेन का जो इम्पल्स जनरेट होता है वो क्या करता है, इसको भी ब्लॉक कर देता है और पेन से रिलीफ देता है। पैरासीटामोल इज वन ऑफ द इफेक्टिव माइल्ड एनाल्जेसिक। ये क्या पेन रिलीफ, ये क्या की बात करें तो इसमें ये माइल्ड इफेक्ट है, इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, माइल्ड एक्शन ही शो करता है ये। सुटेबल फॉर ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन। और इसका जो मेन इफेक्ट है वो है एंटीपायरेटिक इफेक्ट, जो कि पायरोजेन की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो इसको रिड्यूस करता है। एब्जॉर्प्शन, पैरासीटामोल विल एब्जॉर्ब बाई ओरल रूट। ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर हम इसको ओरल रूट से लेते हैं तो। इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 2 घंटे का होता है। मेटाबॉलिज्म, फ्रेंड्स पैरासीटामोल इज प्राइमरीली मेटाबोलाइज इन लीवर बाय कंजुगेशन टू ग्लूकोनाइड एंड सल्फेट, ठीक ना। और स्मॉल अमाउंट, इसका जो छोटा अमाउंट होता है 3 to 10% इज मेटाबोलाइज इन ऑक्सीडेशन एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में इसका जो 3 to 10% क्वांटिटी वो ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइट होती है। बाउंड फ्रिक्वेंटली इन टू द लीवर ग्लूटाथायोन एंड एक्सक्रीड एज सिस्टीन एंड मरकैप्टूरिक एसिड कंजुगेट। एलिमिनेशन, अगर एलिमिनेशन को देखें तो एलिमिनेशन होती है किडनी के थ्रू, और इसका जो थेरेपेटिक डोज है वो 2 to 3% एक्सक्रीड हो जाती है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, क्या, अनचेंज फॉर्म में। और 80 to 90% इसका किस फॉर्म में एलिमिनेट होता है, ग्लूकोनाइड या फिर सल्फेट के फॉर्म में, ठीक ना। इसी तरह सेरिटियोपेप्टाइडेज को देखें तो ये क्या है, हमारे फिब्रिन को ब्रेक कर देती है, उसे तोड़ देती है फिब्रिन के कॉन्सेंट्रेशन को, विच बिलीव टू बी वन ऑफ द कॉज ऑफ कॉर्निक इन्फ्लामेशन। हमारे जो कॉज हो जाती है किसी तरीके से, हमारे मान लो आपको चोट लग रही है, ठीक, वहाँ पे उस पार्ट पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, तो स्वेलिंग का जो मेन कॉज है वो फिब्रिन का एक्यूमुलेशन है। तो सेरिटियोपेप्टाइडेज क्या करता है, उसको एक्यूमुलेशन को कम करता है, उसे तोड़ देता है। इट ऑल्सो कॉज थिनिंग ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी के कारण जो बॉडी में फ्लूइड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाती है साइट ऑफ, जिस साइड पे आपको चोट लगा है तो उस साइड क्या करता है, ये फ्लूइड को कम कर देता है। मेकिंग फ्लूइड ड्रेनेज सूथर, ये क्या करता है, फ्लूइड का जो ड्रेनेज है जिससे होकर फ्लूइड का बहाव होता है उसको सूथर कर देता है, सॉरी स्मूथर। इट कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड फैसिलिटेट फिब्रोलाइटिक एक्टिविटी इन ब्लड, ठीक ना, एंड मॉडिफाई मसल्स that guide inflammatory cell to the target. Its activity include digestion of scar tissue, blood clots, cystic mucus, arterial paleo, and all types of inflammation. सेरिटियोपेप्टाइडेज रिड्यूस इंटरनल टिश्यू ओइडेमा, ठीक ना, ये इंटरनल टिश्यू ओइडेमा को भी रिड्यूस करती है। इन्फ्लामेशन कॉज एट पोस्ट ऑपरेटिंग हैंडलिंग, इट कॉज ऑल्सो ब्लॉक द पेन इंक्लूडिंग एमाइंस फॉर्म ऑफ swollen टिश्यू, ओके। अगर हम एब्जॉर्शन को देखें तो सेरिटियोपेप्टाइडेज का जो एब्जॉर्शन है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेरिटियोपेप्टाइडेज इज ऑलमोस्ट या फिर टोटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जीआईटी में ये एब्जॉर्ब होते हैं और ये मेटाबोलाइज होते हैं हमारे लीवर में, जबकि इसका एक्सक्रेशन होता है थ्रू यूरिन या फिर फेसेस में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमें ये ड्रग्स किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए, इसका बचाव किन किन पेशेंट किस किस कंडीशन में करना है। तो पेशेंट सेंसिटिविटी टू एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरिटियोपेप्टाइडेज और टू द एनी ऑफ द पेशेंट सॉरी एक्सिपिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई सा भी पेशेंट जो कि जिसको सेंसिटिविटी कॉज हो, सेंसिटिविटी हो किसको लेकर, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल या फिर सेरिटियोपेप्टाइडेज को लेकर जिससे सेंसिटिविटी हो, उस ड्रग को उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम ये ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। पेशेंट हु है प्रीवियसली शोन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको पहले से ही क्या हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो इन रेस्पॉन्स टू आइब्रूफेन, एस्प्रिन या फिर अदर एनएसआईडी कैटेगरी के ड्रग्स, तो उसे भी हम ये तीनों सॉल्ट
एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल और सेरोटियोपेप्टाइडेज प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, उस कंडीशन में भी हमें नहीं करना है। पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक ना। इसी तरह पेशेंट विथ सीवियर हार्ट फेलियर, जिसे हार्ट फेलियर हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो एंड हेपाटिक और रीनल इम्पेयरमेंट शुड बी नॉट बी प्रिस्क्राइब, ठीक। इस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर जब प्रेगनेंसी का चल रहा उस केसेज में भी हम ये तीनों सॉल्ट का कंपोजिशन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। द लोएस्ट इफेक्ट डोजेज शुड बी यूज, क्या करेंगे, लोएस्ट इफेक्ट जो इस डोज का उसका हम यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।